हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर। और आज हम फिर बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय पर। दोस्तों, जैसा कि सुबह 8 बजे मैं आपके साथ लेकर चलता हूं हर दिन एक ऐसा विषय जो आपको पूरे दिन के कार्यों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देता है। और आजकल वैसे ही कोरोना महामारी का समय है, आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आप अपने बिजनेस में किस तरह से लोगों को ज्वाइन कराएं और किस तरह से लोगों से बिजनेस की डील करें, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि पहले हम 1-to-1 प्लान देते थे, किसी घर पे जाके प्लान देते थे या मीटिंग बुलाते थे, आज तक वो सब चीज़ें अब कोरोना महामारी की वजह से रुक गई हैं। कहीं ना कहीं अब बहुत सारी बाउंडेशंस हो गई हैं, तो अब ज़्यादातर लोगों को आपको बिना मिले ज्वाइन कराना है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब तक आप फेस टू फेस किसी आदमी के सामने नहीं बैठते हैं तब तक आप उसकी फीलिंग को और वह आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास समय से आते रहें। और यहाँ पर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर हर दिन सुबह 8 बजे। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होते आपने नहीं देखे हैं तो आप #नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स के नाम से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको सभी वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। या फिर आप #रमेश शर्मा डालेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर फॉलोअप करने के बाद में भी कोई व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन नहीं करे तो क्या रीजंस होते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या कारण हो सकते हैं ज्वाइन ना करने के, इनको लेकर भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम बहुत पॉजिटिव होते हैं किसी चीज़ को लेकर, हमें ऐसा लगता है कि हम जिस व्यक्ति को प्लान दे के आए हैं ये 100% ज्वाइन करेगा ही करेगा और अच्छा काम भी करेगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। आप अगले दिन आपको खबर आती है या फ़ोन आता है या किसी वजह से पता लगता है कि उस व्यक्ति नेगेटिव हो गया है, उस व्यक्ति ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। फॉलोअप में वो कमिटमेंट कर रहा था, सब उसने कर दिया, लेकिन पता नहीं अगले दिन क्या हुआ। अब इसके पीछे कुछ वजह होती है, या तो उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से इमीडिएट बात कर ली होती है इस बिजनेस के बारे में। जैसे आप प्लान देके आए, फॉलोअप करके आए, उस बंदे के अंदर मोटिवेशन आ गया, उसको लगता है कि वो इसके अंदर कामयाब हो सकता है, बड़ा काम कर सकता है, और यही उससे गलती होगी। उसने इमीडिएटली बहुत जोश में अपने किसी दोस्त, अपने परिचित से बात कर ली और वह दोस्त या परिचित कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर हो गया और उस वजह से उस व्यक्ति को भी नेगेटिविटी मिल गई। तो ये तो ध्यान रखें कि जब भी आप किसी का फॉलोअप करें तो उस व्यक्ति को ये पहले बता दें कि सर, अभी आपने किसी भी व्यक्ति से बिजनेस की बात नहीं करनी है, आपको पहले बिजनेस को सीखना है, समझना है, परफेक्ट होना है, इसकी ट्रेनिंग लेनी है, तब जाकर आपको किसी के बारे में इस बिजनेस की बात करनी है। ये बात हम बोलते नहीं है, हमें लगता है कि वो व्यक्ति बस ज्वाइन हो जाए और साथ साथ में लोगों की ज्वाइनिंग करा दे। दोस्तों, बिना सिखाए जब आप किसी के हाथ में बंदूक दे दोगे तो वह निशाना मार भी लेगा तो भी टेढ़ा मारेगा या फिर किसी को उल्टी जगह मारेगा। तो इसलिए आप पहले तो उस व्यक्ति को पहले दिन से प्रिपेयर कर लें। अगर फॉलोअप करके आए भी हैं आप तो उसको बता दें कि सर, आप अभी किसी से भी इस बिज़नेस की बात ना करें, क्योंकि अभी आप एक ट्रेनिंग पीरियड में हैं, आप कुछ दिन पहले बिज़नेस को सीखेंगे तब आप जाकर करेंगे। अगर ये बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने किसी से बात नहीं करी है और वो फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं, उन पे अब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले, आपने उसकी नीड को बिना समझे प्लान दिया है, यानी उसने आपको बिजनेस को समझने के लिए बुलाया तो है, फॉलोअप भी वो करवा रहा है, लेकिन उसकी नीड को आपने समझा नहीं है, यानी उसको क्रिएट नहीं किया आपने बिजनेस के अंदर, आपने सिर्फ उसके ऊपर बिजनेस थोपा है। तो ऐसे में उसकी नीड को समझना बहुत आवश्यक है कि वो क्यों बिजनेस करना चाहता है, क्या क्या इसको फायदे हैं, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, इस सब को लेकर वो आश्वस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको बिजनेस ज्वाइन कराया है, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी नीड, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी आप बात करें और उस व्यक्ति को उनसे ज़्यादा संतुष्ट करें। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को दिखाकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाकर उस व्यक्ति को बिजनेस में लाएंगे तो आपको बहुत दूरगामी परिणाम मिलेंगे, बहुत लंबे समय तक वो व्यक्ति आपके साथ चलता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उसे लगता है कि उसे उस बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहा होगा और आपने जाकर उसकी सेंध कर दी जाकर, और उसको लगेगा कि हाँ यार बात तो ठीक है, उसको मोटिवेट भी हुआ, समझा भी। अब हो सकता है उसने उस मोटिवेशन में अपनी पत्नी से ही चर्चा करी हो,
अब हो सकता है उसकी पत्नी अभी उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करती हो, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो, तो उनको लगेगा यार जो काम कर रहा है कहीं ऐसा ना कि उससे भी नुकसान हो जाए, उसका कोई प्रीवियस ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो उसकी फैमिली का कि उसको लगता हो कि हाँ अगर ये व्यक्ति आज दूसरे काम में पड़ जाता है तो कहीं ऐसा नहीं पहले की तरह ही ऐसा हो जाए। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि आप परिवार के बीच में बैठकर प्लान दें और परिवार के बीच में बैठकर ही फॉलोअप करें। यानी अगर माता पिता हैं तो उनको भी समझाएं और पत्नी है तो उनको भी समझाएं, तो फिर आपको नेगेटिव जो उस व्यक्ति के होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। यानी उसका करंट प्रोफेशन डिस्टर्ब ना हो, ऐसा प्लान आप करें कि वो जॉब भी उसकी चलती रहे और जो समय उसका खाली है। अब ये देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हमेशा उस व्यक्ति से खुद पूछना चाहिए कि सर आप काम के बाद में, परिवार के बाद में जो टाइम है उसका क्या करते हैं। उस टाइम को आप मोबाइल पे बैठ के गेम तो नहीं खेलते हैं, बेकार में बैठ कर टीवी तो नहीं देखते हैं, आप बेकार की दोस्तों के साथ गप्पे तो नहीं मारते हैं। जब परिवार के बीच में आप बैठ के इस तरह की बातों को निकाल लोगे, आप उसको ये बोल दोगे कि सर इस टाइम को ही आपने लगाना है, बाकी जो आप परिवार को टाइम दे रहे हैं, अपनी जॉब को टाइम दे रहे हैं, अपने सब कामों को टाइम दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम आप कहीं ना कहीं खराब कर रहे थे या कहीं ना कहीं आप लग रहा था कि वो सिर्फ आप वेस्ट कर रहे, पास कर रहे हैं, उस टाइम में से थोड़ा सा टाइम आप इस बिजनेस को दें सीखने के लिए। तो देखिए उसका परिवार भी इसमें पॉजिटिव होगा, उसके परिवार को भी लगेगा कि हाँ यार ये पूरा दिन बैठ के तो टीवी देखता रहता है या बेकार दोस्तों के साथ तो क्रिकेट खेलने चला जाता है, तो अच्छा है उसी टाइम को मैं यहाँ पर लगवाऊं। तो जब आप पर्टिकुलर चीज़ को अलग करते हुए लेकर चलेंगे तो फिर वो व्यक्ति को बड़ा अच्छा भी लगेगा, उसके परिवार को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारा बच्चा अच्छी संगत में जाएगा और कहीं ना कहीं अच्छे काम की तरफ चलेगा। अगली चीज, आप उसे ये एहसास नहीं करवा पाए हैं कि बिजनेस उसकी एक दिशा बदल सकता है, उसको एक नई जिंदगी दे सकता है। अगर फॉलोअप के बाद भी उस व्यक्ति ने मना किया है तो उसका कारण यही है कि आप उसको ये एहसास नहीं करा पाए हैं कि इस बिजनेस में थोड़ा सा टाइम देने की वजह से, जो टाइम वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर देता था, उसको इन्वेस्ट करने की वजह से उसकी जिंदगी में खुशी आ सकती है, उसके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। ये बात आपको उसके दिमाग में डालनी ही पड़ेगी। जब तक आप इस बात को नहीं डालेंगे तब तक वो व्यक्ति कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पार्ट टाइम काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब उसको विजन हो जाएगा, जब उसको ये लगने लग पड़ेगा कि हाँ इस बिजनेस की वजह से अगर 5,000 रुपये महीना भी उसके पास आना शुरू हो जाता है तो 5,000 से एक अलग लाइफस्टाइल बना सकता है। और 5,000 से 10,000 पे, 15,000 पे, 50,000 पे कैसे लोग जाते हैं वो आपके पास बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी के, आपकी टीम के, आपके अप्लायंस के, आपके खुद के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसलिए आप उसको ये एहसास जरूर कराएं कि ये बिजनेस उसकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आपने उस व्यक्ति को बिना समझे प्लान दे दिया और उसको केवल ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी व्यक्ति को समझने की बात से क्या मतलब है? किसी व्यक्ति को समझने का अर्थ है उस व्यक्ति की सोच क्या है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, क्या क्या उसके सपने हैं, क्या क्या वो लाइफस्टाइल जीना चाहता है। ये सारी चीजों को समझने के बाद में जब आप उसको प्लान देंगे और जब आप उसको ये एहसास कराएंगे कि सर ये सब चीजें आपको यहां मिल सकती हैं, तो वो व्यक्ति फिर अपने दम से, अपने दिल से काम करेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, किसी को मोटिवेट करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका परिवार भी उसको सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ फॉलोअप्स के बाद जब आदमी ज्वाइन नहीं करता है तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो समय के साथ में धीरे धीरे मैं अलग टॉपिक्स पे आऊँगा तो बात करता रहूँगा। लेकिन इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिए कि इसी तरीके की पूरी एक कंपैक्ट एक आप अपनी इमेज बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए, और इसलिए तैयार नहीं हो कि आपको ज़रूरत है, बल्कि इसलिए तैयार हो कि उसको ज़रूरत है। दोस्तों, अच्छी कंपनियों के साथ में काम करने के लिए आपको अच्छे नॉलेज की आवश्यकता होगी, और अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है प्रैक्टिकल तरीके से काम करते हुए जब गलतियां होती हैं उनको सुधारने से। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ये गलतियां कर रहे थे या आपकी टीम में भी कुछ इस तरह के लोग गलतियां कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने खास लोगों में या अपनी टीम के लोगों में हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हर सुबह 8 बजे मैं आपके पास लेकर आता हूं कुछ इसी तरह का एक टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी में एक नई दिशा, नई प्रेरणा देकर आपको कामयाब करने के लिए आगे बढ़ा सकता है। आप भी इसी तरह से बने रहें, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से देते रहें। थैंक यू।